बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु। सोने से चमकते महल, रेशमी वस्त्र, संगीत, नृत्य और सुख, सब कुछ था। इसी राज्य में जन्मा था एक राजकुमार सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने उसके लिए हर सुख जुटा दिया था। चारों ओर दीवारें थी ताकि राजकुमार दुख को देख ना सके। न रोग, न वृद्धावस्था, न मृत्यु, सब कुछ छिपा दिया गया। पर एक बात राजा भूल गया। मन की आंखों पर दीवार नहीं खड़ी की जा सकती। सिद्धार्थ सुंदर था, बुद्धिमान था, पर अक्सर अकेला रहता। हंसी के बीच भी उसकी आंखें कुछ खोजती थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चांदनी महल की खिड़की से भीतर आ रही थी। सिद्धार्थ जागा हुआ था। उसने देखा पास में सो रही यशोधरा, गोद में नन्हा राहुल, सब कुछ था। फिर भी मन में एक खालीपन था। उसने अपने मन से पूछा, अगर सब कुछ इतना सुंदर है तो मेरे भीतर ये बेचैनी क्यों है? उस रात महल में उत्सव था। नर्तकियां नाच रहे थे, वाद्य बज रहे थे। पर अचानक सिद्धार्थ की नजर पड़ी उन चेहरों पर जो हंसते हुए भी थके थे, जो नाचते हुए भी मजबूर थे। उसे पहली बार लगा ये सुख असली नहीं है। उसका मन भारी हो गया। वो छत पर गया, आकाश की ओर देखा। चांद शांत था, तारे शांत थे, प्रकृति शांत थी, और मन अशांत। उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर एक बीज पड़ा। दुख को समझने का बीज। उसने उस रात कोई निर्णय नहीं लिया, वह बस चुप रहा। पर उसकी चुप्पी एक दिन पूरी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि जिस मन में प्रश्न जाग जाए वो मन कभी पहले जैसा नहीं रहता। यहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू हुई। अगली सुबह सिद्धार्थ के मन में वही प्रश्न गूंज रहा था। रात बीत चुकी थी, पर बेचैनी नहीं गई थी। उसने राजा से कहा, पिता, आज मैं नगर देखना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन घबरा गया। उसे याद था वो भविष्यवाणी कि अगर राजकुमार ने दुख देख लिया तो वो सिंहासन छोड़ देगा। फिर भी राजकुमार की इच्छा को टालना कठिन था। आदेश दिया गया, नगर सजाया जाए, बीमारों, वृद्धों और दुखियों को छिपा दिया जाए। रथ तैयार हुआ। सारथी चन्ना साथ था। जैसे ही रथ नगर में चला,
सब कुछ सुंदर दिख रहा था। तभी रथ के सामने एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने पूछा, चन्ना, ये क्या है? चन्ना ने धीरे कहा, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। जो जन्म लेता है वो एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। क्या मैं भी? चन्ना ने सिर झुका लिया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति दिखा, दर्द से कराहता हुआ। ये क्या है? ये रोग है राजकुमार। मन और टूट गया। फिर एक जगह शव यात्रा दिखी, रोते लोग, एक निर्जीव शरीर। ये कौन है? ये मृत्यु है राजकुमार। हर किसी को आती है। अब सिद्धार्थ चुप हो गया। 3 दृश्य, 3 वज्र जैसे प्रहार। रथ आगे बढ़ा और चौथा दृश्य सामने आया। एक शांत चेहरा, साधारण वस्त्र, आंखों में गहरी शांति। ये कौन है? ये एक सन्यासी है जिसने दुख के उत्तर खोजने के लिए सब छोड़ दिया है। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उसने सोचा, अगर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सत्य हैं, तो फिर सुख किस काम का? उस दिन वह महल लौटा, पर मन वहां नहीं लौटा। रात को उसने यशोधरा और राहुल को देखा। आंखों में करुणा थी, पर निर्णय बन चुका था। वो समझ गया था, दुख से भागा नहीं जा सकता। दुख को समझना होगा और यही समझ उसे उस राह पर ले जाने वाली थी जहां से वह बुद्ध बनेगा। उस रात महल में गहरी नींद थी। दीपक बुझ चुके थे। सन्नाटा पसरा था। सिद्धार्थ चुपचाप उठा। उसने एक बार फिर यशोधरा को देखा। उसकी सांसें शांत थी। राहुल मां की गोद में सो रहा था। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। ये छोड़ना आसान नहीं था, पर उसने अपने मन से कहा, अगर मैं यही रहा तो मैं सिर्फ अपना दुख नहीं, उनका भी दुख बढ़ाऊंगा। वह झुका, राहुल के माथे को देखा, हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। उसने सोचा, बंधन से मुक्त हुए बिना बंधन तोड़ना भी पाप होगा। बाहर आकाश में तारे थे, घोड़ा
अब मैं खोज में हूं। तलवार उठाई, अपने केश काटे, साधारण वस्त्र पहने, राजकुमार अब सन्यासी बन चुका था। पर ये त्याग पलायन नहीं था, ये सामना था। अगले कई वर्ष वो गुरुओं के पास गया, तपस्या की, उपवास किया, कभी कई दिन भूखा रहा, कभी एक सांस पर जीता रहा। उसका शरीर क्षीण हो गया, हड्डियां उभर आईं, पर मन अब भी प्रश्न पूछ रहा था। एक दिन नदी के किनारे वो गिर पड़ा, लगने लगा ये मार्ग भी अंत नहीं है। उसी समय एक युवती ने उसे दूध भात दिया। सिद्धार्थ ने खाया, साथी तपस्वियों ने कहा यह तो पतन है। पर सिद्धार्थ ने पहली बार समझा अति भी बंधन है। भोग हो या तप, दोनों में दुख है। उसी दिन उसके भीतर एक नई राह खुली, मध्यम मार्ग। वो उठा, नदी पार की, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने निश्चय किया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। यहीं से ज्ञान का द्वार खुलने वाला था। भोग हो या तप, दोनों में दुख है। उसी दिन उसके भीतर एक नई राह खुली, मध्यम मार्ग। वो उठा, नदी पार की, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने निश्चय किया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। यहीं से ज्ञान का द्वार खुलने वाला था। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ स्थिर बैठा था। शरीर थका हुआ था पर मन जागा हुआ। रात उतर रही थी, हवा धीमी हो गई।
पत्तों की सरसराहट भी मानो मौन साध रही थी। उसी रात उसके भीतर सब कुछ उठ खड़ा हुआ। पुरानी इच्छाएं, डर, स्मृतियां, सुख की लालसा, दुख से भागने की आदत, ये सब मार बनकर आया। लोभ, मोह और भय का पैकेट। कभी आवाज आई, उठ जा, ये मार्ग व्यर्थ है। कभी मन बोला, संसार लौट जा, वहां सुख है। पर सिद्धार्थ न डिगा। उसने न आंखें खोली, न आंखें बंद की, वो बस देखता रहा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, वैसे वैसे भीतर का अंधकार खुद को प्रकट करता गया। फिर एक क्षण आया। उसने देखा हर इच्छा जन्म लेती है और मिट जाती है। हर पीड़ा आती है और चली जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। उस पल उसने दुख को नहीं भगाया, उसे समझ लिया। जैसे ही समझ आई, बंधन कमत गया। भोर के समय पूर्व दिशा में पहली किरण फूटी। उसी क्षण सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, करुणा के। वह अब सिद्धार्थ नहीं था, बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे ज्ञान मिला। बस इतना जाना, अब दुख मुझ पर अधिकार नहीं रखता। पीपल वृक्ष अब बोधि वृक्ष बन चुका था। उस सुबह पृथ्वी वही थी, आकाश वही था, पर दुनिया बदल चुकी थी, क्योंकि एक मन मुक्त हो गया था। कुछ देर मौन बैठे रहे, फिर सोचा, जो सत्य मैंने जाना है, क्या लोग समझ पाएंगे? उन्हें लगा ये गूढ़ है, कठिन है। पर फिर उन्होंने दुखी मनुष्यों को देखा, माँओं को, गरीबों को, भटके हुए लोगों को। पर करुणा जागी। उन्होंने उठकर चलने का निश्चय किया। हाँ, बुद्ध अब मौन नहीं रलने का थे। बुद्ध बोधि वृक्ष से उठे, उनके कदम हल्के थे, पर दिशा स्पष्ट थी। वे काशी की ओर चले, सारनाथ। वहाँ वही 5 तपस्वी थे, जिन्होंने उन्हें पहले छोड़ दिया था। वे दूर से उन्हें आते देख बोले,
वह तो भोगी बन गया था, पर जैसे जैसे बुद्ध पास आए उनका स्वर धीमा हो गया। कुछ था जो शब्दों से परे था। बुद्ध बैठ गए, कोई आसन नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस बोले मैंने दुख देखा है, मैंने दुख का कारण देखा है, मैंने दुख का अंत देखा है और अंत की राह भी। यही थे चार आर्य सत्य। फिर कहा दुख इच्छा से जन्म लेता है और इच्छा का क्षय ही मुक्ति है। उन्होंने बताया मध्यम मार्ग, न भोग न कठोर तप, 8 सरल चरण, सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक। जब बुद्ध बोले वातावरण स्थिर हो गया। एक तपस्वी कौंडिन्य की आंखों में कुछ टूटा और कुछ खुला। वो बोला नहीं पर समझ गया। उसी क्षण धम्म का पहिया चल पड़ा। बुद्ध ने किसी को बदलने का आदेश नहीं दिया, बस दिखाया, देखो, समझो, मुक्त हो जाओ। धीरे धीरे लोग आने लगे, राजा और भिखारी, स्त्री और पुरुष, अछूत और ब्राह्मणन। बुद्ध ने किसी से यह नहीं पूछा तुम कौन हो, बस पूछा तुम दुखी हो, और अगर उत्तर हाँ होता तो बुद्ध का द्वार खुला होता। उन्होंने कहा